12वीं क्लास की फिजिक्स बहुत मुश्किल लग रही है ना, लेकिन अब तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें 12वीं फिजिक्स को 30 दिन में तैयार करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे वो तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब जब बच्चों को फिजिक्स की तैयारी में मुश्किल आती है वो ये आती है कि 12वीं फिजिक्स के लॉन्ग कहाँ से तैयार करें, और न्यूमेरिकल्स तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आधे लॉन्ग्स तो होते ही न्यूमेरिकल के हैं, इन्हें कहाँ से तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। और ये भी बताओ कि जो हमें एग्जाम्पल्स होती है न्यूमेरिकल वाली उन्हें करने की जरूरत है भी कि नहीं। और फिर उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, ये तो फिजिक्स की जान है, ये बताओ इन्हें कहाँ से और कैसे तैयार करें। और अब तुम्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो ही गया होगा जो तुम्हें अपनी 11वीं क्लास के पेपर दिए होंगे कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा एक बहुत बड़ा पोर्शन चैप्टर के अंदर पूछा जा रहा होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से तैयार करना है। और फिर आखिर पे आते हैं फुल बुक के एमसीक्यूज। अब फिजिक्स में केमिस्ट्री साहब तो है नहीं कि एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज कर लिए और वहां से अच्छे खासे एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए। यहाँ के एमसीक्यूज तो ढूंढने ही पड़ते हैं, ये कहाँ से तैयार करेंगे ताकि तुम भी अपने एमसीक्यू से पोर्शन में पूरे 70 नंबर हासिल कर सको। दिस इज अब्दुल्ला मुगल। ये वीडियो भी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे साथ में 12वीं फिजिक्स के सारे लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चन और फिर हाँ ना फुल बुक के एमसीक्यूज जो कि तुम्हारे बोर्ड के में पूछे जा रहे होंगे को तैयार करने के तुम्हारी सारी प्रॉब्लम इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगी, ताकि तुम इस तरीके से तैयारी करके अपने फिजिक्स के पेपर में तुम्हारा गोल है 80 नंबर लेना वो आसानी से ले सको। क्योंकि फिजिक्स के पेपर में अगर बच्चा 80 नंबर लेता है तो टॉपर बच्चे के नंबर शुमार किए जाते हैं, तो बच्चा टॉपर बच्चों की कैटेगरी में शुमार किया जाता है। और फिर उसके बाद 30 दिन की स्ट्रेटजी कि कैसे तुम अपना सारा सिलेबस सिर्फ 30 दिन में मुकम्मल कर सकोगे। और फिर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट जिसे तुम लाजमी लेके जाना। अब सबसे पहले ऐसे कौन से चैप्टर तैयार करें जिससे कम टाइम में बेहतरीन तैयारी हो सके। मैं तुम्हें ऐसे 6 चैप्टर बताऊंगा जो हर टॉपर बच्चे को याद होते हैं, तभी तो वो इतने कम टाइम में इतने अच्छे नंबर ले लेते हैं। और तुम्हें ये साल की पेरेंट्स स्कीम से भी साबित करके दिखाऊंगा जो कि हर साल फॉलो होती है। तो इसके मुताबिक जो तुम्हें अपने चैप्टर से तैयार करना चाहिए वो यही 6 चैप्टर जहाँ से तुम्हारा लॉन्ग का और शॉर्ट का अच्छा खासा पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा। जिसमें अगर तुम देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी है। फिर तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो पेयर है जो कि हर साल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 का पेयर है जो हर साल फॉलो होता है वो अल्टरनेटिव करंट का और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेयर है। अब रही बात फिजिक्स और सॉलिड्स की और मॉडर्न फिजिक्स की, तो ये अक्सर बच्चे इस पेयर को नहीं करते क्योंकि यहाँ पर चैप्टर 9 थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर 9 थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है उनके लिए। अगर तुम ऊपर वाले 6 चैप्टर तैयार कर लो तो तुम्हारे 70 के पास मार्क्स आराम से कौन से आ जाएंगे। वो कैसे, तो तुम खुद ही देखो। तुम्हारी पेरेंट्स की तरफ तुम्हारे सारे लोग यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। एक लोगों का पेयर होता है 8 नंबर का, तो तुम्हारे 24 नंबर यहाँ से हो गए। और जो तुमने 33 में से 22 शॉर्ट अटेम्प्ट करने होंगे वहां से तुम्हारे 19 शॉर्ट इसमें से आ जाएंगे। तुम ये खुद ही देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में जो तुम्हारे 12 क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुमने 8 करने होते हैं वो 8 इन्हीं चैप्टर से मुकम्मल हो जाते हैं। और फिर जो क्वेश्चन में तुम्हारे पास 12 क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुमने 8 करने होते हैं उसमें से 9 क्वेश्चन इन्हीं 6 चैप्टर से मुकम्मल हो जाते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारे पास 9 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें तुम्हें 6 करने होंगे, वहां से तुम्हारे 3 क्वेश्चन जो से मुकम्मल हो जाएंगे। तुम सिर्फ बाकी के अगर एक्सेस वाले करो तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर तुम तैयारी इस तरह करते हो तुम्हारे आ जाएंगे 24 नंबर लॉन्ग के, बाकी इन्हीं 6 चैप्टर तुम्हारे पास 19 शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे, तुम्हें 38 नंबर मिलेंगे। और अगर तुम अपनी फुल बुक के एमसीक्यूज मुकम्मल कर लो तो तुम्हारे 80 के पास नंबर बन जाएंगे। और वो बच्चा जिसका मकसद पूरे 85 नंबर लेना है वो सिर्फ और सिर्फ बाकी चैप्टर के शॉर्ट तैयार कर ले तो इस प्लान के मुताबिक उसके आराम से कौन से 85 नंबर आ जाएंगे। यही 12वीं फिजिक्स को तैयार करने का सबसे बेहतर और बेस्ट तरीका है जिसे हर टॉपर बच्चा फॉलो करता है। लेकिन अब बात यह आती है फिजिक्स के लॉन्ग तो होते ही बहुत लंबे हैं, उनकी डेरिवेशन जो मैथ वगैरह सारी लिखनी होती है और फार्मूलाज याद होते ही नहीं है। और अब्दुल्ला भैया जब तक उन्हें बेहतरीन तरीके से प्रॉपर हेडिंग के साथ ना लिखो तब तक पूरे नंबर मिलते ही नहीं फिजिक्स के लॉन्ग में। तो मेरे दोस्त इसका सीधा सा हल तो यही था कि तुमने अपने लेक्चर के साथ नोट्स बनाए होते, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता और मेजोरिटी बच्चे बना नहीं पाते। और अब इसका इतना टाइम भी नहीं तुम्हारे पास है और ना तुम इनसे अपनी बुक से या किसी गाइड से तैयार कर सकते हो क्योंकि वहां पर उसके आंसर इतने लंबे दिए होते हैं, एक तो होते भी इतनी मुश्किल वर्डिंग जो तैयार करना ही मुश्किल होता है। तो मेरे दोस्त मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया। मैंने और मेरी टीम ने तुम्हारे लिए क्लास 12 की फिजिक्स के ऐसे जबरदस्त नोट्स तैयार किए हैं जिसे देखकर तुम्हें मोहब्बत ही हो जाएगी। हाँ ना, तब से मैं ये कह रहा था कि हम बना रहे हैं और अब आखिरकार वो बन के तैयार हो ही गए हैं। और ये है भी मोहब्बत की जिस क्योंकि तुम खुद देखो 12वीं फिजिक्स के ऐसे सुपर बेस्ट नोट्स कि ना देख के ही मजा आ जाएगा। मैं तुम्हें गारंटी से कह सकता हूँ ऐसे बेस्ट नोट तुम्हें पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। और हो भी क्यों ना, इससे बनाने में मेरी और मेरी टीम की बहुत मेहनत लगेगी।
और ये ऐसे बेस्ट तरीके से लिखे गए हैं कि अगर तुम इन्हें पढ़ोगे तुम्हें उस टाइम याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हर इंपॉर्टेंट लफ्ज का उर्दू में साथ मीनिंग भी दिया हुआ है ताकि तुम्हें इसे समझने में आसानी हो। और तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो कि बोर्ड लेवल में पूछे जा रहे होंगे, तुमने यहाँ से उन्हें सीधे उठाकर लिख देना बोर्ड में और तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे। मेरे दोस्त तुम खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर हर लॉन्ग क्वेश्चन की एक तो प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर पॉइंट ना उसे लिखा गया है और साथ साथ उसमें साइड डायग्राम्स वगैरह भी ऐड की गई हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि डायग्राम हाथ से लिखी हुई नहीं मिलेंगी, तो क्यों नहीं मेरे दोस्त तुम्हारे लिए 12वीं फिजिक्स के सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछे जाएंगे उनके सारे डायग्राम्स जिन्हें तुम यहाँ से चलो उठाकर अपने बोर्ड के पेपर में लिख सकते हो। क्योंकि डायग्राम में सारा मसला क्या होता है कि उन्हें बुक से देखकर हाथ से बनाने बड़ी मुश्किल होती है, और अगर हाथ से बनाई हुई ऐसी डायग्राम मिल जाए जिन्हें हम सीधे से उठाकर अपने बोर्ड के पेपर में पूछने लॉन्ग लिख सकते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। तो हुई ना फिर मज़े वाली बात। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक चैप्टर के लॉन्ग दिखाए थे और बाकी पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन भी इस तरह मौजूद हैं। तुम उससे खुद देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर 21 तक सारी बुक के नोट्स तैयार हैं। और फिर अब उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में पूरे नंबर लेने के लिए उसको 4 स्टेप के फॉर्मूले लिखना जाता है, उसको 4 स्टेप के फॉर्मूले लिखना होता है जिसमें सबसे पहले डाटा आता है, फिर जो फाइंड जो करना है, फिर फार्मूला और उसका हल करने का तरीका। और अगर न्यूमेरिकल के भी आसान तरीके से हल हो कि जहाँ पर पढ़ने में मुश्किल कोई ना हो और समझना भी आसान हो तो क्या ही बेहतर हो। और तुम्हारे सामने है कि पूरी बुक के न्यूमेरिकल जो हो भी प्रॉपर हेडिंग के साथ और सारा उसमें प्रॉपर फॉर्मूला लिखा जाए, ऐसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन में लिखा जाए जो बोर्ड में लिखे तो अच्छे नंबर हैं और वो हो भी आसान तरीके में लिखे हैं कि समझने में मुश्किल कोई ना हो, क्या ही बेस्ट होगा। तुम्हारे लिए सारे न्यूमेरिकल भी तैयार हैं। और अब बात हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जिन्हें तुम अगर एक बार तैयार करोगे तो तुम्हें वो 90 से वहीं याद हो जाएंगे, और दोबारा तुम अगर उसे दूसरी बार तैयार करोगे तो तुम्हें वो मुकम्मल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे जो तुम्हें फिर कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि लिखे भी ऐसे सिंपल जबान में गए हैं और प्रॉपर हेडिंग से लिखे गए हैं और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। अगर तुम इन्हें बोर्ड के में लिखोगे तो तुम्हें पूरे नंबर आराम से मिलेंगे। और इन तमाम नोट्स की सबसे खास बात क्या है, वो ये है कि इन्हें लिखा तो प्रॉपर पॉइंट में किया, उसके बाद इन्हें याद करने की टिप दी गई है। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, तुम एक टीचर का लेक्चर लेते हो, वो तुम्हें क्या बताते हैं, यही ना, एक टॉपिक को तुम्हारे लिए आसान करते हैं और यहाँ पहले ही कर दिया, इसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया गया और हर मेन वर्ड का उर्दू में ट्रांसलेट तर्जुमा लिखा गया उसके साथ, और फिर उसको याद करने की टिप भी दे दी गई। मिसाल तुम खुद दे सकते हो कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोड़ क्वेश्चन एक्सेस का, तो वो कहता ही क्या है, उसने उसे याद करने का तरीका बता दिया, उसने उसे याद करने का तरीका बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इस तरह हर क्वेश्चन की एम टिप दी हुई है और यही सारा फॉर्मेट लॉन्ग में शुरू किया हुआ है जिसे तुम लॉन्ग भी और अपने शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हो। तुम खुद देखो, वो कहता है कि कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन फील्ड जीरो की या नॉन जीरो की, तो उसने सीधी बात कर दी कि वोल्टेज बदलेगा तभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं तो वोल्टेज बदलेगा नहीं तो फील्ड होगी जीरो। इस तरह हर क्वेश्चन को याद करने की टिप भी बताई गई है जिसके बाद तुम्हें अभी ना कभी शॉर्ट क्वेश्चन भूलेंगे ना ही कभी लॉन्ग क्वेश्चन भूलेंगे। अब तुम खुद देखो, एक तो इन नोट्स को बनाया भी सिंपल लैंग्वेज में किया और फिर उसको याद रखने का तरीका बता दिया गया, तो हुई ना फिर सुपर बेस्ट नोट्स वाली बात। अब जल्दी से तुम्हारी फिजिक्स के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज के अलावा तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे उनकी मुंह दिखाई कर देते हैं। ये तुम्हारी फिजिक्स की पूरी बुक के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इन्हें बिल्कुल उस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा गया है, सारे पॉइंट्स बनाकर, और हर क्वेश्चन को याद रखने की टिप दी गई एंड पे, तुम खुद दे सकते हो। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई सी तो खोजदार लिखो, तो उसने याद करने का तरीका उसने क्या बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज है उसका काम होता है फील्ड लाइन को बर्थ करना, नेगेटिव काम होता है उसको डॉट करना। इस तरह हर क्वेश्चन की एंड पे टिप बताई गई है कि डिफाइन टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर, तो सीधी बात ने कर दी एक कैपेसिटर उसका अगर आरसी बिग होगा उसका मतलब कैपेसिटर लेजी है, यानी वो लूज लेट करेगा, स्लो चार्ज करेगा, स्लो डिस्चार्ज करेगा, स्लो स्लो काम करेगा। इसे तुम्हें हर क्वेश्चन को याद रखने का तरीका बता दिया गया है। जैसे देखो, ज़्यादा स्लोप होगी ज़्यादा फोर्स लगेगी, जैसे स्लिप, जैसे कि स्टीप स्लाइड की तरह, उसको उसने बना कर दिखा दिया। अब इसके बाद है तुम्हारे एमसीक्यूज की तरफ। फिजिक्स के फुल बुक के ऐसे एमसीक्यूज जो मैं तुम्हें पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने कभी ऐसे एमसीक्यूज एफएससी के लिए नहीं देखे कि जहाँ पर एक तो हर एमसीक्यूज का आंसर दिया गया हो और साथ उसकी रीजन बताई गई हो। क्योंकि एक बच्चों को अक्सर मसला क्या पड़ता है, वो एमसीक्यूज पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज लिखने बैठते हैं तो ये सोच रहे होते हैं कि इसका ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है और ये भी ठीक लग रहा है, क्योंकि भूले होते हैं, उनको उसकी वजह याद नहीं होती। लेकिन नोट्स में क्या किया गया, तुम्हारे सारे एमसीक्यूज की वजह से बता दी गई है। तुम खुद देखो, मिसाल के तौर पर उसने कहा फिशन रिएक्शन में कितने न्यूटन निकलते हैं, तो उसने इसका आंसर दे दो, उसने जवाब कहा आमतौर पर इसके 2 निकलते हैं या 3 होते हैं, जिसे हम फिशन रिएक्शन कहते हैं।
ऊपर उसने एमसीक्यूज कहा था अगर लगाया हम लॉज लगा दें पहले ग्राउंडर के तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सेस का। उसने जवाब दे दिया कि अगर हम एक लगाएंगे लोड रेजिस्टेंस, अगर हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे, हम शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे तो एक गलवानोमीटर को हाई करंट में करने लगा देगा जिससे ग्राउंड को एमीटर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब हर एमसीक्यू का जो वजह तय गई है जिसके बाद तुम्हारे एमसीक्यू तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। वही तकरीबन ये 1100 के बाद एमसीक्यूज हैं और तुम्हारे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज जो कि बोर्ड के मुझसे जा रहे होंगे यहीं से आएंगे इंशाल्लाह। तो ये है तुम्हारे फुल बुक के नोट्स जो सारे आगे लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स आगे और आगे सारे और तुम्हारे सारे आगे एक्सेस और तुम्हारे सारे आगे एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। फिर उसके बाद तुम्हारे आगे फुल बुक के सारे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बोर्ड के में मुझसे जा रहे होंगे जो कि तुम अपने बोर्ड के बारे में लिखोगे कोई बिल्कुल बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ। और हर नोट्स में चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो चाहे एमसीक्यूज हो उसे याद करने का तरीका ही बताया गया है। और फिर तुम्हारी पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स सारे जिले होंगे बीच में और फिर बाद में तुम्हारी पूरी बुक के सारे एमसीक्यूज। तो हुई ना फिर ये जबरदस्त सुपर बेस्ट नोट्स वाली बात जिसमें तुम्हारे सारे लॉन्ग्स न्यूमेरिकल्स एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन और फुल बुक के एमसीक्यूज सारा मसला हल कर दिया गया। और फिर फुल बुक के सुपर बेस्ट एमसीक्यूज और हो भी क्यों ना क्योंकि इसको बताना है मेरी और मेरी टीम की शदीद किस्म की मेहनत लगी है। लेकिन अब बात आती है तुम्हें सब कुछ मिलेगा कहाँ पर। तो इसके लिए मैंने मेरी टीम ने तुम्हारे लिए अपने पूरी शिद्दत के साथ अज़म बैच तैयार किया है जिसमें 11वीं क्लास के साथ साथ 12वीं की भी वो तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अगर तुम्हें 11वीं के शुरू में पता होती तो तुम भी अपना वो ड्रीम पूरा कर पाते जो तुमने 11वीं के शुरू में देखा था कि तुम सिर्फ इस वजह से वो नंबर नहीं हासिल कर पाए कि तुम्हें किसी ने उस तरह गाइड नहीं किया जिसकी ज़रूरत थी। लेकिन अब नहीं क्योंकि अज़म बैच में तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिस तुम अपनी क्लास में एक अच्छे नंबर एक अच्छी रैंक ले सको। मैं और मेरी टीम इसे लॉन्च करने के लिए बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और बहुत जैसे लॉन्च कर देंगे क्योंकि इसमें फिजिक्स के बुक के अलावा बाकी तमाम बुक का भी ऐसा ही सुपर बेस्ट नोट्स शामिल करने हैं तभी इसे हम बहुत जल्द लॉन्च कर रहे होंगे। लेकिन अब वीडियो को छोड़ के भागना नहीं क्योंकि 30 डेज स्ट्रेटजी के बाद तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी है। अब बात यह आती है कैसे तुम 30 दिन में अपना सिलेबस तैयार करो कि तुम आराम से 8 नंबर ले सको। तो उसके लिए तुम्हें अपने 30 दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें शुरू में बताया था कि तुम्हारे पास टोटल चैप्टर करने 6 हैं। तुमने करना क्या है कि हर 3 दिन में किसी चैप्टर को मुकम्मल तैयार करना है। फिर उसके बाद अगले 3 दिन उसके साथ पेयर वाले चैप्टर दूसरे तैयार करना है। अब इसके बाद जो एक दिन होगा तुम्हारे पास ये होगा रिवीजन के लिए जो तुमने इस वीक में 2 चैप्टर तैयार किए थे अब तुमने इसको इस दिन में सारा रिवाइज करना है। लेकिन ये तो होगी वीकली रिवीजन है। ये बात तुम लाजमी याद रखना तुमने एक दिन एक चैप्टर से कुछ याद किया तो तुम्हें 1.5-2 घंटे लग गए होंगे लेकिन तुमने हर रोज अगले दिन उसको लाजमी रिवाइज करना है। तो तुम्हें मैं सजेस्ट कर देता हूँ अगर तुम्हारे उसको कल याद करने में 1.5-2 घंटा लगा था ना आज तुम्हारे 10-15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा उसको रिवाइज करने में लेकिन तुम्हारी कल की मेहनत वसूल हो जाएगी। उससे हमेशा रिवाइज कब करना होता है जब तुमने आज का उस बुक का काम मुकम्मल कर लिया। अब उसके बाद तुम्हारा काम है टाइम निकाल रिवाइज करने का। तुमने कल याद किया तुम उससे भी लिखो तुम उससे भी अच्छी तरीके से रिवाइज करो। इस तरह तुम्हारा हर रोज का काम रिवाइज होता रहेगा और तुम्हें बाद में कभी भूलने का मसला नहीं पड़ेगा। ये तो तुम्हारा पहले वीक का जिसमें तुम्हारे चैप्टर 2 मुकम्मल हो गए। अब तुम दूसरे वीक भी ये करोगे तुम्हारे चैप्टर 2 अगले मुकम्मल हो जाएंगे और फिर तुम्हें तीसरे तो तुम्हें यही करना है जहाँ तुम्हारे 2 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखना जब तुम पहले 2 हफ्ते लगा लोगे ना अपने तो तुम्हें एक यकीन एक खुद एतमाद एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे तुम्हारा जो चैप्टर अगला होगा वो तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि तुम्हें तैयार करने की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब उसके बाद जो आखिरी हफ्ता आता है यहाँ क्या करना है यहाँ ये करना है कि तुम्हें जो बाकी चैप्टर बच गए 4 उसके 3 दिन में 2 क्वेश्चन तैयार करो 3 दिन में 2 क्वेश्चन याद करो एक दिन में उसे भी रिवाइज कर दो। इससे तुम्हारे सारे बुक के लॉन्ग भी तैयार शॉर्ट भी तैयार और जो आखिरी 2 दिन रह जाएंगे तुमने यहाँ पर एमसीक्यू रिवाइज कर देना है। और एमसीक्यूज में क्या होगा तुम दोबारा पूरी बुक की रिवाइज कर रहे होगे इससे तुम्हारी पूरी बुक कितनी बार रिवाइज हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर। और मैं नहीं समझता इससे कोई बेहतर तरीका होगा कोई तुम्हारी फिजिक्स की बुक को तैयार करने का। यही वो तरीका है जो फिजिक्स का हर टॉपर बच्चा यूज करता है जिसे मैंने भी यूज किया था। यही वो तरीका है जिसे फिजिक्स का हर टॉपर बच्चा फॉलो करता है जिसे मैंने फॉलो किया था। अब बातें हैं तुम्हारे गिफ्ट की तरफ। तो मेरे दोस्त मेरी तरफ से तुम्हें तुम्हारे फिजिक्स के पेपर में 30 मार्क्स का गिफ्ट। वो कैसे तो मेरे दोस्त इसमें तुम्हारे लिए 4 शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारा लॉन्ग न्यूमेरिकल का पेयर और फिर तुम्हारी फिजिक्स के पूरे के और तुम्हारी फिजिक्स की पूरी बुक की एमसीक्यूज। तो हुए फिर कुल मिलाकर 30 नंबर का गिफ्ट। ये जैसे तुम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे ये जैसे तुम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पे क्लिक करोगे तुम्हें ये वहां से मिल जाएगा। इसी तरह बाकी तमाम बुक की भी स्ट्रेटजीज
और गिफ्ट इस चैनल पर लॉन्च करूंगा। लेकिन उससे पहले लाइक करना करो, सब्सक्राइब करना करो, तो मैं इसके बारे में नहीं कहता। लेकिन हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जो कॉमन शख्स होता है ना, वो कभी भी सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता। उससे कोई भी चीज़ मिलती है फायदे की, वो दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करता है। तो मिलते हैं फिर अगली ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।